जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। मैंने पिछले क्लास में आपसे बात किया था दर्पण से संबंधित बातें और उसकी परिभाषा और दर्पण के प्रयोग का मैंने बात किया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आइए आज हम लोग बात करते हैं उत्तल और समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग अगर बात करें कि समतल दर्पण का प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग अगर हम लोग यह देखें तो समतल दर्पण का प्रयोग तो हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं कि घरेलू उपयोग होता है। हम लोग घर में समतल दर्पण का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। घर के कामकाजों में हम लोग समतल दर्पण का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, चेहरे को देखने के लिए, या हमारा घर में जितना भी ऐनक लगा हुआ रहता है वो सब समतल दर्पण ही होता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये होता है पेरिस्कोप में होता है, ठीक है ना, पेरिस्कोप में होता है। अगर तीसरा अगर हम लोग उपयोग देखें तो एक प्रकार का एक और स्कोप होता है, कैलिडोस्कोप, ठीक है ना। आप याद रखेंगे कैलिडोस्कोप, ठीक है ना, कैलिडोस्कोप। तो ये हमारा कैलिडोस्कोप में होता है 3 जगह। तो ये तो घरेलू उपयोग आप समझते हैं। आइए थोड़ा सा मैं पेरिस्कोप के बारे में बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपकी आँखें हैं, खूबसूरत आँखें हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर इस तरह से एक पाइप लगी हुई है और इस तरह से, और यहाँ पर क्या है, आप इस तरह से है, और यहाँ पर जो है ना क्या है कि एक मछलियाँ हैं, ठीक है ना, और ये मछलियाँ हैं। आप इस मछली को आप देखना चाहते हैं तो आप अगर इस तरह से देख रहे हैं तो ये नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक दर्पण लगा दीजिए और यहाँ पर एक दर्पण लगा दीजिए, और यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जो ये आएगी इस दर्पण पर पड़ेगी तो ये परावर्तित होकर इस पर, और इससे फिर आपकी आँखों पर इस तरह से घूम जाएगी। तो एक पाइप नुमा ये नली है जो इस 2 जगह बेंट है, यानी कई जगह बेंट है, और जहाँ जहाँ ये बेंट है यानी घुमा हुआ है वहाँ पर एक हम समतल दर्पण उपयोग कर देते हैं। तो समतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इस तरह से परावर्तित करके हमको किसी वस्तु को दृश्यमान बनाती है, देखने में मदद करती है। तो ये हमारा समतल दर्पण का उपयोग हो गया है। हम लोग ये पेरिस्कोप है, यही पेरिस्कोप है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का उपयोग आपने देखा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का, तो देख ही चुके हैं पिछले क्लास में, और समतल अभी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग है हमारा उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का उपयोग। तो इसका उपयोग एक ही जगह है, वो है पार्श्व दर्पण, ठीक है ना, पार्श्व दर्पण, यानी इसको हम लोग बोलते हैं साइड मिरर, ठीक है ना। पार्श्व दर्पण यानी हम लोग इसको बोलते हैं साइड मिरर। ये साइड मिरर क्या होता है, हम सभी गाड़ी ड्राइव करते हैं, और गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो हमारे यानी दोनों तरफ जो दर्पण बाइक पे लगे हुए होते हैं, जिससे हम लोग पीछे की गाड़ियों को देखते हैं, या सभी गाड़ियों में जो ड्राइवर के अगल बगल लगे रहते हैं पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, तो हम लोग उसको ही साइड मिरर कहते हैं। तो इस साइड मिरर में सभी के सभी दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। अब साइड मिरर में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों होता है, अब इसको हम लोग देखते हैं साइड मिरर में क्यों होता है। इसका 2 कारण हैं, ठीक है ना। इसका कितना कारण है, 2 कारण हैं। एक की परावर्तक सतह विस्तृत होता है, विस्तृत होता है, किसका, उत्तल दर्पण का। और दूसरा यह है कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अगर हम दोनों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखेंगे कि एक हम दर्पण बना रहे हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है, और एक हम दर्पण ये बना रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो इसका और ये पूरा का पूरा क्षेत्र परावर्तक सतह कहलाएगा, और इसका ये हमारा क्षेत्र परावर्तक सतह कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक सतह है इस तरह से कर्व है अवतल दर्पण, तो ये इसका सीमित क्षेत्र हुआ परावर्तक सतह। परावर्तक सतह यानी इतना दूर में प्रकाश की किरणें अगर जाएगी तो उसका ये प्रतिबिंब बनाएगा, और ये इसका ये उभड़ा हुआ है तो इसका सतह
परावर्तक सतह बहुत विस्तृत है, यानी यहाँ पर आप चल रहे हैं और ये उभरा हुआ है तो पीछे दोनों तरफ जितनी लंबी रोड होगी, सड़क होगी, सभी गाड़ियों का प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण में बनेगा। तो इन दो वजहों से हमारा क्या होता है, इन वजहों से हम लोग क्या करते हैं, पार्श्व दर्पण साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सीधा और उल्टा का, तो एक आप जान लीजिए कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और यह किसी पर्दे पर प्राप्त होता है। ये तीनों शर्त व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। ये इसकी तुलना में अगर हम लोग काल्पनिक ये अवतल दर्पण के बदले उत्तल दर्पण को देखें तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है और प्लस क्या बनता है, सीधा बनता है। तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो हमको वस्तुओं को आइडेंटिफाई करने में, वस्तुओं की पहचान करने में असुविधा नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है।